चाहे आप जीएसटी की बात करें या फिर आप वैट की बात करें, तो जिस तरह से करों का केंद्रीयकरण हुआ है, टैक्सेस का सेंट्रलाइजेशन हुआ है, तो राज्य सरकारों के हाथ में अब बहुत छूट देना या बहुत सारी चीज़ों को अपने हाथ में रखकर या टैक्सेशन करना उनके हाथ में रह नहीं गया है। तो राज्यों से अधिक अब केंद्रीय बजट का आकर्षण अधिक होता है। इसको स्वीकारने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ का ये बजट एक साहसिक बजट इस मामले में है कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी जिस तरह कह रहे थे कि एक हमने बड़ा दुस्साहस किया है कि हम इसको 2029 तक 28 तक हम अपना जीएसटी जो है, अब सकल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी, इस जीडीपी को हम लगभग 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ के आसपास ले जाएंगे। तो ये वाकई एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। ब्यूरोक्रेट रहे हैं ओपी चौधरी और निश्चित तौर पर युवा हैं, उत्साह से भरे हैं और जोखिम के सागर में गोते लगाना पसंद करते हैं वो, और यही बात है कि मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उन्होंने एक जोखिम उठाया है। और अंग्रेज़ी की वो कहावत भी है ऋतु की, भाग्य हमेशा साहसी का साथ देता है। जो कमज़ोर होते हैं, पलायन करते हैं, डरते हैं, कभी उनके साथ आपने नहीं देखा होगा कि भाग्य उन पर मुस्कुराएगा कभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बेहद साहसी राजनेता हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि बड़े फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री हैं वो हिंदुस्तान के। चाहे आप जीएसटी की बात कीजिए, चाहे आप नोटबंदी की बात करिए, चाहे आप 370 की बात करिए, चाहे आप ट्रिपल तलाक की बात करिए, ये सब फैसले करने के पहले आदमी बहुत सोचता है कि मेरे बाद आएंगे लोग, वो देखें, मैं क्यों उलझूं। लेकिन प्रधानमंत्री इससे, और यही मुझे लगता है उन्हीं से प्रेरित है, भारतीय जनता पार्टी सरकार के ये युवा राजनेता वित्त मंत्री हैं जो छत्तीसगढ़ के, और इसी दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इससे जुड़े हुए बयान भी सुन लेते हैं। वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। वर्ष 2024-25 के लिए कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है, न ही करों की दर में कोई वृद्धि का कोई प्रस्ताव है। पीएससी परीक्षा के घोटाले की जांच का कार्य सीबीआई को सौंपने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है और भविष्य में पूर्ण पारदर्शिता के साथ पीएससी परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा और आवश्यक रिफॉर्म पीएससी में सुनिश्चित किए जाएंगे। यह संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजित करने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मोदी की गारंटी के तहत शक्तिपीठ परियोजना का डीपीआर एवं निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इस बजट में जो प्रावधान है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, कुनकुरी जिला जसपुर में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। रामचंद्रपुर जिला बलरामपुर में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। खड़गवां जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। सिलफिली जिला सूरजपुर एवं रायगढ़ में शासकीय उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय की भी स्थापना की जाएगी। चलिए अब इसी के साथ ये भी सुन लीजिए कि छत्तीसगढ़ के